कहते हैं इतनी वफादारी ना कर किसी से यूं मदहोश होकर, दुनिया वाले एक खता के बदले सारी वफाएं भुला देते हैं। जैसा आप डिस्क्रिप्शन में देख रहे हैं कि यही भरोसा और वफादारी के चक्कर में काफ़ी लोग नुकसान हो जाता है। गाड़ी का रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र अगर नहीं कराया है तो आप भी किसी न किसी झंझट में पड़ सकते हैं। आपको 3 घटनाएं सुनाता हूं जो हमारे जीवन से रिलेटेड हैं, हमको देखने को मिला। और फिर उसमें गाड़ी का ट्रांसफ़र जो हुआ, एक आदमी बेचा, दूसरा खरीदा और उसने ट्रांसफ़र नहीं कराई उस मामले के झंझट में। पहला मुद्दा है, मैं नाम नहीं लूँगा किसी ज़िले का और किसी एक पर्सन का, क्योंकि किसी की प्राइवेसी ऐसे का हनन होता है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि एक मामला ऐसा आया कि मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हो गया और 15 साल 16 साल का बच्चा वहीं ऑन स्पॉट एक्सपायर हो गया। अब वो मोटरसाइकिल का बाइक चालक जो था वो छोड़ के भाग गया। हम लोगों ने जब उसका पता किया मोटरसाइकिल के नंबर से तो वो दूसरे ज़िले का निकला। दूसरे ज़िले में उसके घर पे गए तो उसने कहा, साहब ये तो हम बेच चुके हैं करीब करीब 10 साल पहले गाड़ी। तो पूछा गया किससे बेचे थे, किसको बेचे थे, तो उसने बताया। फिर उससे कांटेक्ट किया गया तो उसने कहा हम दूसरे को बेच दिए थे। उससे पता किया गया तो उसने कहा हम तीसरे को बेच दिए थे। अब ये गाड़ी किसी से बिकी, जिससे बिकी थी, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने दूसरे के नाम ट्रांसफ़र नहीं कराया था। फिर जिसके नाम ट्रांसफ़र नहीं है वो और फ्री हो गया, उसने दूसरे को बेचा, उसने तीसरे को बेचा। ऐसे मीडिएटर वाले सारे लोगों को बीच में जो थे उनको बुलाया गया अगले दिन, हालांकि वो आए नहीं। तो अब उसमें प्रॉब्लम में वो भी फंसे। दूसरा एक नंबर है, दूसरी घटना मैं बता रहा हूँ कि हमारे ही एक हैं रिलेशन में जानने वाले, तो उन्होंने क्या किया, एक नंबर गाड़ी बेची और एक ने ख़रीद ली। उनका दोस्त था, वो ख़रीद लिया। अब ख़रीदने के बाद में उसने नाम नहीं कराया। इन्होंने क्या किया, एक स्टैम्प पेपर पर 10 रुपये के स्टैम्प पेपर पर लिखा लिया कि मैंने बेचा, मैंने ख़रीदा, जबकि ये कोई एक परमानेंट प्रूफ नहीं है कि आपका बेचने का, खरीदने का, कि हाँ हम आपस में कंप्रोमाइज़ करें। जब तक आप आरटीओ साहब वहाँ से करेंगे नहीं तब तक आपका ये कागज़ किसी काम का है नहीं। फिर क्या हुआ कि अब वो डर रहे हैं कि ऐसा नहीं, ये 8 साल हो चुके हैं गाड़ी के, 10 साल हो चुके, 12 साल हो चुके, 13 साल हो चुके थे गाड़ी को बेचे, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन हुए। अब उससे कहा जा रहा, फ़ोन से बातचीत हो रही, तो वो कह रहा है कि 2 साल बचे हैं, मैं इसको ट्रांसफ़र करा के क्या करूँगा, और मैं इनके नाम से अगर कराऊँ तो मेरा पैसा खर्च होगा, मैं नहीं करा पाऊँगा। अगर ये कराएं अपने नाम, मेरे नाम से, तो ये अपना पैसा लगाएं, मैं करवा लूँगा अपने नाम। अब वो मिल नहीं रहा है, वो भी आ नहीं रहा है। उससे कहा गया कि अच्छा तुम अपने नाम करा लो, उसके बाद भी नहीं आ रहा है। ये दूसरी घटना है। तीसरे नंबर की घटना एक और है कि एक व्हीकल है, वो क्या हुआ कि उनके साले साहब ने वो जो गाड़ी थी, वो गाड़ी इनसे कहा, इनके साले साहब ने, कि ऐसा है अपने नाम करा लीजिए, मैं बाद में अपने नाम करा लूँगा। इन्होंने अपने नाम करा ली, ये अपने नाम गाड़ी करा लिए, चला रहे थे इनके रिलेशन के। उन्होंने क्या किया, उसको बेच दिया तो दूसरे पर्सन को बेचा, और जिसको बेचा वो भी अपने नाम नहीं कराया। इनसे कहा कि आप अपने नाम करा, आपके नाम से है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर कुछ होता है तो मैं उसका जिम्मेदार हूँ, आप ही के साथ रहता उठता बैठता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इन्होंने कहा अच्छा ठीक है। इन्होंने कहा बाद में वो गाड़ी हो चुकी है कंडम, ख़राब हो चुकी, पुरानी है, इसको क्या करते हैं, इसको एजेंसी पे लगा देते हैं। जैसे पुरानी गाड़ियाँ लगा के नई गाड़ी ली जाती है, वैसे ही इन्होंने लगा दी गाड़ी। इनसे कहा कि लगा देते हैं, तुम्हारी गाड़ी भी क्लियर हो जाएगी, हमारी भी नई हो जाएगी, और मेरे पास पैसा है। इन्होंने कहा ठीक है। इन्होंने क्या किया, एजेंसी पे ले जाके उसको लगा दिया, और एजेंसी वाले ने क्या किया कि कहा अच्छा ठीक है, आपकी गाड़ी लग गई है, इसकी मालियत इतनी है और इतना पैसा मैं आपको नेक्स्ट जो गाड़ी आप ले रहे हैं नई गाड़ी, उसमें कम करके दे दूँगा। वो फिर क्या हुआ कि उन्होंने कम करके उसको गाड़ी दे दी। ये गाड़ी लेके आए, चलाने लगे। 2 साल बाद, लगभग 2 साल बाद, इनके पास उस गाड़ी का, 4 व्हीलर गाड़ी का 84,000 का रोड टैक्स, चालान सब मिला के 84,000 का आरटीओ के यहाँ से एक नोटिस आई है। अब ये लटके घूम रहे हैं कि ये हमारे नाम से आई है, तो हमने तो लगा दी थी एजेंसी में। एजेंसी वाले से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैंने दे दी थी एक ब्रोकर को। ब्रोकर से पूछा गया तो उसने कहा कि मैंने ली ही नहीं। अब ये इस पेंच में फंसे हैं कि वो गाड़ी कहाँ है, किसके पास है। ब्रोकर डायरेक्ट मना कर रहा है, एजेंसी वाला कह रहा मेरे यहाँ ना तो गाड़ी, ये जो भी गाड़ी है ये गाड़ी मेरे यहाँ लगाई भी नहीं जाती,
और मैं नई गाड़ी ऐसी देता भी नहीं, मतलब पुरानी लेता भी नहीं हूँ, नई देता नहीं भी नहीं, नई देता हूँ तो मैं दूसरी गाड़ी देता हूँ, ये वाली गाड़ी नहीं देता हूँ। जैसे आप मान लीजिए कि डाला है, तो वो कहने लगा मेरे यहाँ डाला छोटा हाथी पिकअप वो वाला मेरे यहाँ लिया जाता है, दिया जाता है, और मैं उसी कंपनी की, उसी जो भी कंपनी है उसी कंपनी का मैं दूसरी गाड़ी लेता ही नहीं। बस इस तरीके का पेच फंस गया। अब इनके पास नोटिस है और इनको वो पेमेंट उसमें जो 84,000 का दिखा रहा है वो पेमेंट करने के लिए जब उससे पूछा गया, वहाँ का मैनेजर जो उतने टाइम कार्यभार देख रहा था, उसने कहा कि लिखा पढ़ी में मेरे यहाँ गाड़ी आती ही नहीं, मैं लिखा पढ़ी। अब इसमें हुआ ये होगा कि उसने क्या किया होगा, गाड़ी को एजेंसी पे ना लगा के, कंपनी में ना लगा के इसने प्राइवेट आदमी को बेच दिया। अब प्राइवेट आदमी चला रहा, जब उसके नाम से गाड़ी नहीं है, आरसी इंश्योरेंस उसके पास है, कराता गया, चलाता गया, और कहीं बड़े पेंच में फंस गया, ओवरलोड या किसी में फंस गया, जब पकड़ा गया तब उसने गाड़ी सरेंडर कर दी, अपना छोड़ छाड़ के भाग गया। बस अब ढूंढे जा रहे हैं ये। ऐसे ही एक नहीं बहुत सारे पेंच होते हैं। कई सारे लोग क्या करते हैं कि पुरानी गाड़ी ले जाके एजेंसी पे लगा दिए, बताए कि हाँ ये पुरानी लगा दो और नहीं हमको दे दो, वो दे देता है नहीं। पुरानी वाली गाड़ी क्या हुई, इसका कोई प्रमाण नहीं आदमी लेता है, कहता है ये तो एजेंसी में हम खड़ी कर गए, इससे ज़्यादा और क्या दिक्कत है। एजेंसी में उन्होंने खड़ी की, एजेंसी वालों ने क्या की कि उसको एक प्राइवेट आदमी को, जितनी एजेंसी ने पैसा जैसे 50,000 लगाया था, प्राइवेट आदमी अगर 60,000 का खरीद रहा है, उन्होंने उसको दे दिया, बिना ट्रांसफ़र कराए। गाड़ी वो चलाने लगा, अब वो गाड़ी चला रहा। यहाँ क्या पता है कि वो गाड़ी जो हमने एजेंसी में लगाई है वो गाड़ी एजेंसी में कंडम हो चुकी है, वो अपना डिस्ट्रॉय हो गई होगी, कट पिट गई होगी जो फिर, लेकिन नहीं, वो गाड़ी चल रही है। अब उसका जब चालान होता है तो उसका जो ड्राइवर होता है वो तो छोड़ छाड़ के भाग जाएगा, वो कहेगा मेरे नाम से ना गाड़ी है, ना मेरी कोई गारंटी, ना लिखा पढ़ी में रिटेन में, ना उसके पास कोई प्रमाण है आपका कि हाँ हमने आपको गाड़ी दी। तो इन सब मामलों में अलर्ट रहिए, सावधान रहें, सतर्क रहें। और जो अगर गाड़ी आप बेच रहे हैं तो उसमें अगर 15,000 की गाड़ी बेच रहे हैं तो भले 14,000 की बेचिए, लेकिन पहले उसके नाम करा दीजिए, उसके बाद उसको गाड़ी दीजिए। नहीं तो यहाँ से ले जाके अगर उसने कोई क्राइम कर दिया तो उसमें राउंड वो छोड़ के भाग गया तो राउंड में आएंगे आप भी। तो इससे अच्छा ये है कि आप पैसा थोड़ा कम कमाइए, लेकिन वो गाड़ी एक जो लीगल तरीका है वो भी करिए। आप एग्रीमेंट करा सकते हैं, नहीं आप आरटीओ जा पा रहे हैं, आप एग्रीमेंट करा सकते हैं, उसके तहत आप बचे रह सकते हैं। लेकिन ये मत कि हम एक प्लेन पेपर पर लिख लिए 4 साइज पेपर की, तुमने बेचा मैंने खरीदा, दोनों लोग साइन कर दिए, बस सही एकदम पक्का हो गया। या स्टैम्प पेपर 100 रुपये 50 रुपये के स्टैम्प पेपर पर लिख दिया, ये कुछ नहीं। आप लीगल प्रोसेस जो है वो करवाइए, नहीं तो इस झंझट में आप पड़ भी सकते हैं। कोई भी कभी भी कुछ भी हो सकता है, किसी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। जानकारी पसंद आई हो तो शेयर करें। धन्यवाद।